हेलो फ्रेंड्स। अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज खत्म हो गई है। इंडिया ने 2-1 से ये सीरीज जीत ली है और मैं अब हमारे जो इंडियन प्लेयर्स थे इनकी रिपोर्ट कार्ड बनाने वाला हूं कि इस ओडीआई सीरीज में प्लेयर्स ने कैसे परफॉर्म किया। और जैसे आप जानते हैं मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड में 10 में से मार्क्स दूंगा हर प्लेयर को, और प्लेयर्स को 3 कैटेगरीज में बांटूंगा। पहली कैटेगरी होगी वो प्लेयर्स जिन्होंने सीरीज स्टार्ट होने से पहले उनकी जो पोजीशन थी तो उसमें कुछ पॉइंट्स गेन किए, और दूसरी कैटेगरी होगी जिन्होंने पॉइंट्स लूज किए, और थर्ड कैटेगरी जिनकी पोजीशन में कोई इफेक्ट नहीं रहा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उन प्लेयर से जिन्होंने इस सीरीज में कुछ पॉइंट्स अपने गेन किए, अपनी पोजीशन पहले से थोड़ी स्ट्रांग की। तो इसमें सबसे पहले आते हैं ओपनर शिखर धवन। शिखर धवन के ऊपर इस सीरीज से पहले प्रेशर था। ये माना जा रहा था कि मे बी ये सीरीज उनकी लास्ट सीरीज भी हो सकती थी अगर वो परफॉर्म नहीं करते। T20 सीरीज से वो अपना स्थान खो चुके थे, पर इस सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। वो उन्होंने पहले मैच में बहुत बढ़िया 96 रन मारे, 98 रन, और फिर तीसरे मैच में भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया हाफ सेंचुरी मारी, पर वो दूसरे मैच में फेल रहे। बट ओवरऑल उन्होंने एक अच्छे स्ट्राइक रेट से भी रन मारे और अच्छे रन मारे उन्होंने, और इसलिए उनको इस सीरीज में मैं मार्क्स दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। और फिर इस लिस्ट में आते हैं दूसरे हमारे कैप्टन विराट कोहली। एज ए बैट्समैन तो उनकी परफॉर्मेंस एवरेज ही रही। वो 2 हाफ सेंचुरी मारने में जरूर सफल रहे बट कोई बड़ा स्कोर नहीं मार पाए, और एक मैच में फेल भी रहे। बट क्योंकि उनकी कैप्टनसी में ये सीरीज हम जीते और इंग्लैंड जो कि नंबर 1 ओडीआई टीम है उसको हराने में कामयाब रहे, तो एज ए कैप्टन उन्होंने ज्यादा गेन किया। तो मैं विराट कोहली को मार्क्स दूंगा 7 आउट ऑफ 10। और फिर इस लिस्ट में आते हैं केएल राहुल। केएल राहुल के ऊपर भी इस सीरीज से पहले काफी प्रेशर था। T20 से वो अपनी जगह खो चुके थे, और ये भी एक कंसेप्ट था कि उनकी जगह शुरू में ही ऋषभ पंत को मौका दिया जाए। उनके ऊपर प्रेशर था कि क्या उनको जगह मिलेगी कि नहीं। टीम मैनेजमेंट ने उन पे भरोसा दिखाया और वो उस भरोसे पे उन्होंने खरा उतर के दिखाया। हालांकि थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि वो स्लो भी खेले इस सीरीज में, थोड़ा अपने लिए खेलते नजर आए, बट वो फिर भी अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे एक अपनी जगह को उन्होंने जो थोड़ी डामाडोल थी तो आगे की सीरीज के लिए उन्होंने कंसोलिडेट किया है। और उन्होंने एक अच्छी हाफ सेंचुरी मारी और एक सेंचुरी भी मारी। तो मैं केएल राहुल को शिखर धवन जितने ही मार्क्स दूंगा, 7.5 आउट ऑफ 10। और फिर इस लिस्ट में आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को इस सीरीज में 2 ही मैच खेलने को मिले, सेकंड और थर्ड ओडीआई, और उन दोनों ही मैचेस में पंत ने बहुत ही कमाल की बैटिंग की। पंत का स्ट्राइक रेट भी लगभग 150 का था और दोनों में ही बढ़िया हाफ सेंचुरी मारी ऋषभ पंत ने, और विकेट के पीछे भी उनकी विकेट कीपिंग भी बढ़िया थी। तो मैं तो कहूंगा पंत की परफॉर्मेंस इस सीरीज में परफेक्ट थी, और इस परफेक्ट परफॉर्मेंस के लिए ही पंत को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10। और फिर इस लिस्ट में आते हैं कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या की परफॉर्मेंस हालांकि मेरे अकॉर्डिंग एवरेज रही। शुरुआत तो पांड्या ने अच्छी की, पहले मैच में अच्छी हाफ सेंचुरी मारी और बॉलिंग भी ठीक रही। फिर दूसरे में उनकी बॉलिंग की काफी ठुकाई हुई और वो बैट से भी फेल रहे, और तीसरे में परफॉर्मेंस एवरेज रही। थोड़ा उन्होंने रन कंट्रीब्यूट किए, 25 रन, पर बॉलिंग में उतना अच्छा नहीं कर पाए। पर फिर भी मैं कृणाल पांड्या को इस लिस्ट में इसलिए रखूंगा जिन्होंने अपनी पोजीशन गेन की, क्योंकि कृणाल पांड्या तो सीरीज से पहले कहीं पिक्चर में ही नहीं थे। तो जब सिलेक्ट किया गया था कृणाल पांड्या को तो मैंने भी खुद ये कहा था कि मे बी हम दूसरे प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते थे, और उसके बाद प्लेइंग 11 में भी जगह मिलना तय नहीं था कृणाल पांड्या का। और भी ऑप्शंस थी, पर सुंदर के ऊपर प्रेफरेंस दी गई कृणाल पांड्या को, और कृणाल पांड्या ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी ओवरऑल तो बुरी भी नहीं दी। तो कुछ उन्होंने गेन ही किया, वो पिक्चर में आए हैं। एक ऑप्शन सामने आ जाती है सिलेक्टर्स के भी कि हम कृणाल पांड्या को भी चूज कर सकते हैं। सो आई थिंक कृणाल पांड्या हैज गेन्ड फ्रॉम दिस सीरीज, और मैं मार्क्स दूंगा कृणाल पांड्या को 6 आउट ऑफ 10। फिर इस लिस्ट में आते हैं नेक्स्ट प्लेयर शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट्स ली,
7 विकेट्स ली। वो टॉप हाईएस्ट विकेट गेटर रहे इस सीरीज में दोनों टीम से मिला के। उनका इकोनॉमी रेट जरूर थोड़ा हाई रहा, बट उन्होंने क्रूशल मूवमेंट्स पे विकेट्स ली और उनकी वजह से ही हम ये सीरीज भी जीतने में सफल रहे। जो अगर मैं कहूँगा टॉप 5 परफॉर्मेंस थे इंडिया की तरफ से, तो उसमें डेफिनेटली श्रद्धल ठाकुर आते हैं और वो मैन ऑफ द सीरीज के भी कंटेंडर थे। हालांकि उनको ये मिल नहीं पाया। बैटिंग में भी उनको एक मैच में मौका मिला तो उसमें उन्होंने यूजफुल रन्स मारे, 30 रन मारे। तो उनकी ऑलराउंड स्किल्स और क्रूशल मूवमेंट पे विकेट्स जो ली, इंडिया को मैच जिताया, और इसके लिए उनको मैं दूंगा इस सीरीज में 8.5 आउट ऑफ 10। और फिर इस लिस्ट में आते हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार की इस सीरीज में बेस्ट इकोनॉमी रेट था। जितने भी बॉलर्स थे दोनों टीम से मिला के सिर्फ 4.66 का उनका इकोनॉमी रेट था। और ये जो इतनी बैटिंग पिच थी जहां सारे बॉलर्स की पिटाई हो रही थी, तो ऐसे में इतना कम इकोनॉमी रेट से बॉलिंग करके निकल जाना वाकई काबिल तारीफ है। और साथ में 6 विकेटें भी ली भुवनेश्वर कुमार ने, और वो एक तरह से दोनों टीम से हम देखें तो बेस्ट बॉलर साबित हुए। और उनकी इस कंट्रीब्यूशन के लिए मैं कहूंगा ये ऋषभ पंत की तरह ही परफेक्ट परफॉर्मेंस थी। इससे बेहतर हम किसी बॉलर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो भुवनेश्वर कुमार को भी मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10 फॉर दिस सीरीज। तो आप स्क्रीन पे एक बार देख सकते हैं कि वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस सीरीज में गेन किया है और उनके मार्क्स भी। शिखर धवन 7.5, विराट कोहली 7, केएल राहुल 7.5, ऋषभ पंत 10, कृणाल पांड्या 6, श्रद्धल ठाकुर 8.5, भुवनेश्वर कुमार 10। और अब हम आते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी पे, उन प्लेयर्स पे जिन्होंने इस सीरीज में कुछ अपनी पोजीशन लूज की है, पॉइंट्स लूज किए। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं रोहित शर्मा। ये काफी लंबे टाइम के बाद शायद एक सीरीज रही है जिसमें रोहित शर्मा पूरी सीरीज में कोई भी बड़ा स्कोर नहीं मार पाए। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा वो सीरीज में फेल रहे, क्योंकि उनको स्टार्ट्स मिली हर इनिंग्स में, और आखिरी मैच में उन्होंने यूजफुल 37 रन्स भी मारे, और उनका स्ट्राइक रेट भी आखिरी मैच में तो अच्छा था, 100 का ही स्ट्राइक रेट था। पर क्योंकि वो बड़ा स्कोर नहीं मार पाए और उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सीरीज उनके लिए फेल ही रही, तो मैं कहूंगा उन्होंने थोड़ा अपनी पोजीशन लूज ही की है इस सीरीज में। हालांकि पोजीशन तो उनकी पक्की है टीम में, बट पहले जो उनका रुतबा था थोड़ा सा इस सीरीज में कम ही हुआ है। और इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा को मार्क्स मिलते हैं मेरी तरफ से 5 आउट ऑफ 10। और फिर इस लिस्ट में दूसरे प्लेयर आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को एक ही मैच मिला और अनफॉर्चुनेटली वो इसमें सीरियसली इंजर्ड हो गए। उस मैच में वो रन भी नहीं मार पाए और उनकी ये इंजरी सीरियस है। वो 3-4 महीने तो इस अब क्रिकेट से बाहर रहेंगे। और उनकी जगह जो मौका मिला फिर ऋषभ पंत को, तो ऋषभ पंत ने जगह हथिया ली है। तो लगता है कि अब जब अय्यर ठीक होके वापस आएंगे तो उन्हें डायरेक्टली प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी। मे बी एक नए सिरे से ही उन्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। और तो ये सीरीज डेफिनेटली अय्यर के लिए घाटे की रही है, और इस सीरीज के लिए मैं उन्हें मार्क्स दूंगा 4 आउट ऑफ 10। और फिर इस लिस्ट में तीसरे प्लेयर है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को 2 मैचेस में मौका मिला इसमें, और वो दोनों ही मैचेस में कोई भी विकेट नहीं ले पाया, और उनकी इकोनॉमी रेट भी काफी हाई रही, 8 का उनका इकोनॉमी रेट रहा। और अब लगता है कि उन्हें वनडे और T20 सीरीज में तो जल्दी मौका नहीं मिलेगा। मे बी अब तो अगले 6 महीने के लिए शायद वो टीम के स्क्वाड से बाहर उन्हें कर दिया जाएगा। तो ये सीरीज डेफिनेटली कुलदीप यादव के लिए काफी घाटे की रही है। उनका कॉन्फिडेंस सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही लो था और अब तो और लो हो गया होगा। तो मैं इस सीरीज के लिए कुलदीप यादव को दूंगा ओनली 1 आउट ऑफ 10। और फिर इस लिस्ट में जो लास्ट प्लेयर आते हैं वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने हालांकि इस सीरीज में ठीक परफॉर्मेंस दी, एवरेज परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने बैटिंग में आखिरी मैच में काफी अच्छी हाफ सेंचुरी मारी, अच्छे स्ट्राइक रेट से भी मारे। उससे पहले भी एक मैच में उन्होंने यूजफुल कंट्रीब्यूशन दी थी, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन मारे थे। एक में वो फेल रहे थे, बट क्योंकि उन्होंने पहले 2 मैचेस में बॉलिंग नहीं की और तीसरे मैच में की, तो कहीं पे मैं कहूंगा कि उनके ऊपर एक ये सवालिया निशान है कि क्या वो एक रेगुलर प्लेयर की तरह
वो ऑलराउंडर की तरह क्या खेल सकते हैं टीम में, क्या उनकी इतनी फिटनेस है कि वो रेगुलरली बॉलिंग कर सके। तो इस वजह से मैं उनको इसी कैटेगरी में रखूंगा कि थोड़ा सा उन्होंने लूज ही किया है इस सीरीज में, क्योंकि इतना तो उनसे एक्सपेक्टेड था ही कि वो तेज खेलेंगे और तेज मारेंगे, ये तो उनसे एक्सपेक्टेड है ही। बट क्योंकि वो बॉलिंग में अपनी फिटनेस नहीं दिखा पाए कि वो लगातार 3 मैचों की सीरीज है तो उसमें वो बॉलिंग कर सकते हैं कि नहीं, तो इसलिए इस सीरीज में थोड़ा उनकी पोजीशन लूज ही हुई है। और मैं इस सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को मार्क्स दूंगा 6 आउट ऑफ 10। तो आप एक बार स्क्रीन पे देख सकते हैं वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस सीरीज में अपने पॉइंट्स लूज किए हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं रोहित शर्मा 5 पॉइंट्स, श्रेयस अय्यर 4, कुलदीप 1 एंड हार्दिक पांड्या 6। और अब हम उन प्लेयर्स पे भी गौर कर लेते हैं कि जिनकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा इस सीरीज में। इसमें ज्यादातर वो ही प्लेयर्स हैं जिनको खेलने का मौका नहीं मिला, बट कुछ ऐसे प्लेयर्स भी है जिनको खेलने का मौका मिला है। तो जिनको खेलने का मौका नहीं मिला उनको मैं मार्क्स तो इसमें नो रेटिंग्स दूंगा। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं शुभम गिल, उनको कोई मौका नहीं मिला और इसलिए उनके लिए नो रेटिंग्स है इस सीरीज में। इसी तरह सूर्य कुमार यादव के लिए भी नो रेटिंग्स, वॉशिंगटन सुंदर के लिए नो रेटिंग्स, मोहम्मद सिराज के लिए भी नो रेटिंग्स और युजवेंद्र चहल के लिए भी नो रेटिंग्स। इन सभी प्लेयर्स के पोजीशन पे मैं कहूंगा कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है इस सीरीज में। इनको अभी आगे भी मौका दिया जा सकता है तो उसमें पता लगेगा। पर 2 प्लेयर्स है और इस लिस्ट में, इसमें एक तो प्रसिद्ध कृष्णा भी मैंने रखा है। प्रसिद्ध कृष्णा यंगस्टर है जिसको खेलने का मौका मिला, डेब्यू किया इस सीरीज में। तो पहले मैच में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें ली, बट उसके बाद परफॉर्मेंस प्रसिद्ध कृष्णा की डाउन होती चली गई। सेकंड मैच में एवरेज सी रही और थर्ड मैच में तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध की बॉलों की पिटाई हुई और काफी ज्यादा रन भी दिए प्रसिद्ध कृष्णा ने। तो मैं कहूंगा इस सीरीज में वो अपने आप को साबित तो नहीं कर पाए, अभी उन्हें साबित करना पड़ेगा, क्योंकि वो एज ए हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम विजय हजारे ट्रॉफी इंक्लूड किया गया था। तो एक्सपेक्टेशंस थी प्रसिद्ध कृष्णा पे, पहले मैच से ही खिलाया गया। टी नटराजन और सिराज के ऊपर प्रेफरेंस दी गई थी प्रसिद्ध कृष्णा को, बट वो उसको इस सीरीज में जस्टिफाई नहीं कर पाए। बहुत खराब भी परफॉर्मेंस नहीं रही बट बहुत अच्छी भी नहीं रही। सो मैं प्रसिद्ध कृष्णा को मार्क्स दूंगा 6 आउट ऑफ 10 फॉर दिस सीरीज। और फिर इस लिस्ट में आखिरी प्लेयर है टी नटराजन। नटराजन को लास्ट मैच में ही खेलने का मौका मिला। इसमें उन्होंने रन तो ज्यादा दिए, 10 ओवर में 73 रन दिए नटराजन ने, बट क्रूशल जो एक लास्ट ओवर जो फेंकने का मिला तो इसमें 14 रन चाहिए थे, तो उसको उन्होंने डिफेंड करके दिखाया। तो ओवरऑल उनकी ये परफॉर्मेंस मैं एवरेज में ही काउंट करूंगा और मैं उनके लिए यही कहूंगा कि उनकी पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। मार्क्स में नटराजन को दूंगा इस सीरीज के लिए 5 आउट ऑफ 10। तो हम एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनकी पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं रहा इस सीरीज में। इसमें है सबसे पहले शुभम गिल, नो रेटिंग्स, सूर्य कुमार यादव नो रेटिंग्स, वॉशिंगटन सुंदर नो रेटिंग्स, मोहम्मद सिराज नो रेटिंग्स, युजवेंद्र चहल नो रेटिंग्स, प्रसिद्ध कृष्णा 6 मार्क्स, टी नटराजन 5 मार्क्स। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रिपोर्ट कार्ड हमारे इंडियन प्लेयर्स की? डू शेयर योर व्यूज।